हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम इन एम्पीरियो BLDC। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी कम करने के साथ साथ देखेंगे कि BLDC मोटर नॉर्मल इंडक्शन मोटर से कैसे अलग है। आखिर BLDC मोटर पावर सेव कैसे करती है और क्या क्या खूबियाँ बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। शुरू करते हुए बताना चाहूँगा कि पहली खूबी खुद इसके नाम में मौजूद है। BLDC, जहाँ BLDC का मतलब है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। जैसा कि पहले इंडक्शन मोटर अभी तक चलती आई हैं, अब धीरे धीरे इनका क्रेज़ कम होता जा रहा है और उसकी जगह रिप्लेस होता जा रहा है BLDC मोटर से। तो पहली बात कि BLDC मोटर क्या चीज़ होती है। BLDC फैन से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करती है। तो ये है स्टेटर BLDC सीलिंग फैन का। इसकी वायर देखिए कितनी मोटी है, लगभग 22 नंबर की वायर यूज़ होती है। और ये 3 कनेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल मोटर होती है वो सिंगल फेस की होती है, घरों में जो इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो 3 फेस होती है, ज़्यादा पावर अचीव करने के लिए। अभी यहाँ पर सीलिंग फैन में एक स्टेटर और एक मैग्नेट, ये रही मैग्नेट, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट है, यूज होती है। जो कि फ्रिक्शन होने से बचाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गैप है स्टेटर और रोटर के बीच में, एक गैप है और ये गैप चारों तरफ से बराबर इक्वली होता है, जिससे कभी भी इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। और फ्रिक्शन ना होने की वजह से हीट नहीं होता, और हीट ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, या ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें एंटर करेगी वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी, जबकि इंडक्शन मोटर में बहुत सारी पावर हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। आप इसी को देखें तो मैंने इसको एक फैन में लगाया हुआ है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये है BLDC फैन, ये आउटर केस जिसको बॉडी बोलते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट इनबिल्ट, और ये है रोटर। ये फ्रीली मूव कर सकता है हाथ से भी, देखिए। इसके बीच में गैप है 1 mm 2 mm का गैप है स्टेटर और रोटर के बीच में। तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पर BLDC का मतलब है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। जहाँ पर इंडक्शन मोटर की बात करूँ तो उसमें एक ब्रश यूज़ होता था सप्लाई देने के लिए। यहाँ पर एक कंट्रोलर है जो यहाँ पर इंसर्ट होता है। कभी कभी ये बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन क्योंकि ये इस तरह का डिज़ाइन है कि ऐसे साफ्ट में लगता है, और इसके ये 3 कनेक्शन 3 फेस वायर इसमें इंसर्ट होते हैं। फेस वायर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं जो कि स्टेटर हो जाते हैं, और यहाँ पर 230 वोल्ट AC सप्लाई जाती है। और ये कंट्रोलर ही इस पूरे फैन को कंट्रोल करता है। स्पीड और भी जो इसके पैरामीटर्स होते हैं उनको यही कंट्रोलर कंट्रोल करता है।
तो जैसा BLDC में था कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। अच्छा, जो पहले से बात जानते हैं उनको बधाई, लेकिन जिन्हें ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है वो मेरे साथ वीडियो में बने रहें भाई। तो जैसा कि मैंने कहा, BLDC में ब्रशलेस वर्ड, जिसका मतलब ब्रश एब्सेंट, इसमें सप्लाई देने के लिए कोई ब्रश यूज़ नहीं होता। मतलब इंडक्शन मोटर में सप्लाई ब्रश के थ्रू जाती थी, जो कि ये होते थे। ये ब्रश, इस पे एक टर्मिनल पर नेगेटिव सप्लाई, एक पर पॉजिटिव सप्लाई जाती थी और वो इस रोटर को पहुंचती थी, और ये रोटर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होने की वजह से रोटेट करता था। तो ये वो ब्रश होते थे जो इसके साथ फ्रिक्शन करते थे और हीट प्रोड्यूस करते थे, और उस हीट की फॉर्म में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लगभग 60-65% इलेक्ट्रिसिटी इस फ्रिक्शन में वेस्ट होती थी। और क्योंकि ये ब्रश इसके साथ फ्रिक्शन करते करते घिस भी जाते थे तो ख़राब हो जाते थे। लेकिन ये बात BLDC में एप्लीकेबल नहीं होती है। ब्रश एब्सेंट का मतलब, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि नो हीट, जिसका और सीधा सीधा मतलब है नो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक पावर BLDC में दी जाएगी उतनी ही मैकेनिकल पावर आपको मिलेगी। आसान शब्दों में कहूँ तो फुल पैसा वसूल ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहाँ इंडक्शन मोटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट का दुश्मन नंबर 1 फ्रिक्शन हीट होता है। अब आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पर, BLDC। अच्छा, एक और ख़ास बात, आपके इंडक्शन फैन की स्पीड कंट्रोल के लिए जो रेगुलेटर यूज होता था उसमें कैपेसिटर और रजिस्टर्स यूज होते थे। रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। वो हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिक पावर फैन तक पहुंचने से पहले ही रेगुलेटर में हीट की फॉर्म में नष्ट हो जाती है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई इफेक्ट नहीं आता। फैन 1 पे चले या 5 पर, करंट बराबर फ्लो हो रहा है। एक स्पीड पर रेगुलेटर को रखा जाता था तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी को। सभी पैरामीटर्स प्रोग्राम कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। बात करते हैं इस BLDC कूलर मोटर की, जो सिर्फ और सिर्फ 108 वाट है। मींस कूल होकर कूलर मोटर यूज करो, गर्मियों से निजात हो। ये एम्पीरियो BLDC ब्रांड कूलर मोटर है। इसके साथ एक मिलता है स्टनिंग रिमोट, जिसमें कई तरह के फीचर्स हैं। पंप को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर पंप कनेक्ट होगा। ये मेन AC सप्लाई लीड है, 1 मीटर लंबी कॉपर वायर। इसको यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूँ कहूँ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर मार्केट की तरह कोलैप्स कर जाएगा। जहाँ पहले 100 वाट का तो एक बस बल्ब होता था,
हाँ, लेकिन इसके साथ एक जो पंप यूज़ होता है वो नॉर्मल इंडक्शन मोटर बेस्ड पंप ही है, जो आपके नियर बाय शॉप पे कहीं पर भी मिल जाएगा। मैं इसको अभी आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक असेंबल्ड पीस रखा हुआ है, मैं इसको अभी साइड में रख देता हूँ। इसमें एक एंटीना है, RF एंटीना, जो एक अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कराता है, तकरीबन 40 मीटर तक। इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है एक मीटर, जिसमें इसके बेसिक पैरामीटर्स डिस्प्ले होंगे। वाट, किलोवाट, कितना इसने पावर कंज्यूम किया है। अभी शुरुआत से ही क्योंकि ये मैं पहले चला चुका हूँ, इसलिए 0.06 किलोवाट आवर पहले से आ रहा है। यहाँ पर ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एम्पियर अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी मोटर ऑन नहीं है। और पावर फैक्टर भी अभी दिखाई देगा कुछ टाइम में। मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया है, इसके सप्लाई वायर को। इसमें ये एक रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई हुई है मैंने, RPM मेजर करके आपको दिखाने के लिए। और एक प्लास्टिक ब्लेड है, एक फ्रेम है, और उसके पीछे वैसी मोटर है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाई हुई है। और मोटर की जगह जो पंप है, इसमें यूज़ होने वाला वाटर पंप, उसकी जगह मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि मेरे पास पंप है, लेकिन मुझे फिर इसके लिए पानी सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ती, तो मैंने फिर बल्ब कनेक्ट कर दिया इसकी जगह। आप उसको अज्यूम कर सकते हैं कि वो पंप है। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। इसका जो पंप है वो कोई 30 से 80 वाट के आसपास होता है। इसमें 18 से 40 वाट लिखा हुआ है। ये अलग अलग ब्रांड या अलग अलग मैन्युफैक्चरर का अलग अलग हो सकता है, तो वो कोई नहीं। मेरा मोटिव है BLDC मोटर के लिए। मैं इसको अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये पावर ले रहा है, क्या स्पीड है, और एयर डिलीवरी वगैरह आप देख सकते हैं। ये रिमोट है, तो मैंने इसको किया ऑन। अभी ये स्पीड 1। मैं पंप को ऑन ऑफ करता हूँ। ये पंप है ऑन ऑफ। इसमें टोटल 7 स्पीड मिल जाती है और 8 आवर्स का टाइमर, 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर। और बाकी स्मार्ट और रिवर्स फीचर बाद में इसको मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल नहीं डाले हुए हैं, इसका भी उतना नेसेसिटी नहीं है, इसलिए इसको अभी नहीं डाला हुआ है। रिवर्स करने के लिए एक मैनुअल तरीका भी होता है, उसको भी करके मैनुअली इसको रिवर्स किया जा सकता है। ये स्पीड 1 पे है। इसकी एयर थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4, स्पीड 5, स्पीड 6, स्पीड 7,
एयर डिलीवरी है वो लगभग 4000 क्यूबिक मीटर पर आवर मिलने वाली है। भी आने वाले कुछ टाइम में आपको BLDC वाटर पंप मिल जाएगा। अभी मेरा पर्पस केवल और केवल अभी BLDC मोटर के बारे में बताने का है, इसलिए मैं बाकी के टॉपिक्स को और वीडियोस में जो आने वाले और वीडियोस हैं उनमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आप आगे की इंफॉर्मेशन के लिए, आगे की BLDC प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए, जैसे हमारे पास ये भी है BLDC टेबल फ़ैन है, पेडेस्टल फ़ैन है, वॉल फ़ैन है और भी BLDC की कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं और आने वाले वीडियोस में आपको 1 बाय 1 बताता रहूँगा। ये BLDC मोटर फिटिंग में बिल्कुल आम इंडक्शन मोटर की तरह ही है, उसी तरह डिज़ाइन है, उसी के अनुरूप ही डिज़ाइन है। बिना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बिना किसी एक्स्ट्रा एसेसरीज के रिप्लेस की जा सकती है। जहां नॉर्मल इंडक्शन मोटर 300 से 400 वाट की होती है, वही है BLDC मोटर लगभग 1200 RPM और 4000 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर डिलीवरी से इक्विप्ड है। मैं भी आपको RPM और वाटेज दिखाता हूँ कि स्पीड 1 पे इसके वाटेज क्या आने वाले हैं। स्पीड 1 पर 25 अराउंड 25 वाट कंज्यूम कर रहा है। और पावर फैक्टर देखिए कितना बेहतरीन पावर फैक्टर है, 1। और एम्पियर कितना है 0.1, 0.15, 0.14। अभी मैं स्पीड 2 करता हूँ। ये लगभग 40 वाट कंज्यूम कर रहा है स्पीड 2 पर। ये स्पीड 2 है 40 वाट के साथ। अभी मैं स्पीड 2 पर RPM भी एक बार दिखाई देता हूँ आपको। लगभग 900 RPM, 900 RPM एट स्पीड 2। मैं और लेके जाता हूँ स्पीड आगे, स्पीड 4। ये लगभग 1080 के आसपास है RPM स्पीड 4 पर। और स्पीड 7 पे जाता हूँ। जो कि लगभग 1200 RPM पर ऑपरेट हो रही है। और वोल्टेज है 108 109 वाट। और पावर फैक्टर भी देखिए 9। तो पावर फैक्टर देखिए, जो पावर फैक्टर जानते हैं उनको ये बात पता है कि पावर फैक्टर कितना मायने रखता है किसी भी मोटर को ऑपरेट करते हुए, क्योंकि सारा खेल पावर फैक्टर का होता है। ये सेम वैसे ही है जैसे जब आप तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं और वापस वही बात टकरा के वापस आती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है कि जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन वापस आएगी, मतलब जो पावर यहाँ से होते हुए मोटर तक जाएगी और मोटर से वापस आएगी, पावर फैक्टर उतना ही कम मिलेगा। और जितनी ज़्यादा पावर मोटर तक पहुँचेगी और मोटर उसको इलेक्ट्रिसिटी
उस कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। पावर फैक्टर उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अभी देखिए करंट और देख सकते हैं आप, करंट है मात्र 0.5 एम्पियर, स्पीड 6 पर 108 वाट के साथ 1200 प्लस आरपीएम मिल रहे हैं। तो BLDC मोटर में जैसा मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। ये एक परमानेंट मैग्नेट है, इसमें ये कॉइल्स ऐसे टर्न्स के साथ अटैच होते हैं। ये अलग अलग टर्न्स हो सकते हैं, अलग अलग मैग्नेट के पोल्स हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मोसफेट, ये मोसफेट है, इन मोसफेट के थ्रू एक MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो कि प्रोग्राम होता है उससे कंट्रोल होती है ये BLDC मोटर। तो इसमें जो रोटर पार्ट है, ये रोटर पार्ट और ये मैग्नेट, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसके बीच में गैप होता है और जो फ्रीली मूव करता है, जिस वजह से ये बिल्कुल भी हीट नहीं होती। और हीट ना होने की वजह से ये सारी पावर जो हीट की फॉर्म में वेस्ट होती थी उसको सेव करती है। अभी मैं इसको रिमोट को एक बार आप देख लीजिए, मैं मोटर को भी ऑफ कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है आपको मिलेगा BLDC टेबल फैन, BLDC पेडेस्ट्रल फैन, BLDC वॉल फैन और BLDC सीलिंग फैन। इस तरह के कई डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आने वाले और वीडियोस में इनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और इनको आप अपने घर पे रिप्लेस करिए, नॉर्मल इंडक्शन फ़ैन की जगह BLDC फ़ैन का यूज़ कीजिए, जो कि काफ़ी सस्ते और अच्छे क्वालिटी के साथ आते हैं। इनमें LED वाले होते हैं, नॉन LED वाले होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। जल्द ही मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।